नितिन के पास आगरा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जब ये सख्त टिप्पणी सामने आ गई है नितिन, तो क्या कहना है वहां पर? आपके आसपास लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कई सारे लोग हमारे साथ हैं जो बिल्कुल ताजमहल के पास ही उनकी दुकानें हैं, कारोबारी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट का बड़ा सख्त रुख है और हालांकि 2:15 बजे सुनवाई होगी, उसके आधार पर तय होगा कि याचिका एडमिट की जा रही है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, खारिज की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि आप पीएचडी करके आइए याचिकाकर्ता के वकील से। आपने कहा आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, ताजमहल किसने बनवाया है, ताजमहल कब बनाए। ये कोर्ट का सख्त रुख को आप कैसे देखते हैं? 130 करोड़ जनता की भावना है ताजमहल, पूरा विश्व की इमारत है ताजमहल, जो है संसार में पहचाना जाता है, समझना। और इससे मैंने पहले भी कहा था आपको, केवल एक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, या दूसरा ये समझ लीजिए ताजमहल के अंदर ताजमहल को जानबूझकर विवादों में खड़ा किया जा रहा है। बेशक बिल्कुल विवादों में खड़ा करा जा रहा है। इससे असल में जो रेवेन्यू आती है वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं जो है घटेगी। जब घटेगी तो स्वाभाविक है देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो आज हालात आप देख रहे हैं, आदमी जो है ना 2 वक्त की रोटी कमाना तो उसको मुश्किल पड़ रहा है जो है। आप बताइए, ये कहा है कोर्ट ने पूछा है याचिकाकर्ता से कि ताजमहल कब बना, कैसे बना, आप इसका इतिहास पता करके आइए, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं कड़ी टिप्पणी की है, टफ रिएक्शन दिया है शुरुआती सुनवाई में। ये वकील को जब इतिहास ही नहीं मालूम है तो आचार्य किस बात की दाखिल करते हैं वकील साहब? जब किस चीज़ की कब बना ताजमहल ये मालूम ही नहीं है इनको, और कैसे बना, किसने बनवाया। तो आचार्य तो जब दाखिल करना चाहिए, जब पूरा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, स्टडी करके आनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए। जब इनको इतिहास ही नहीं मालूम है तो क्या इतिहास करना। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या देख रहे हैं आप? अब 2:15 बजे ताजमहल को लेकर फिर से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है, लेकिन जो फर्स्ट कहा जाए हियरिंग है, फर्स्ट हाफ में हुई है, उसमें कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं जस्टिस DK उपाध्याय। उन्होंने कई सारे सवाल याचिकाकर्ता के वकील पर ही खड़े कर दिए हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा है, जो जज साहब ने कहा है तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि इसको खामखा विवादित बनाया जा रहा है ताजमहल को। ताजमहल एक ऐसी जगह है जहाँ विश्व का आदमी आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी घूमते हैं इसमें। समझो ये एक तरीके से प्यार का मंदिर है, लव इज़ द गॉड। इसको विवादों में ना घसीटें। मेरा सबसे यही निवेदन है कि इसको विवादित ना बनाएं। कि लगातार अगर विवाद बढ़ेंगे तो ताजमहल कहा जाए जो विश्व धरोहर है, यूनेस्को ने इसको कहा जाए वर्ल्ड आइडेंटिटी का दर्जा दिया है, और हमारे टूरिज्म का गेटवे भी अगर ताजमहल है, आगरा है ताजमहल की वजह से, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी। बिल्कुल प्रभावित होगी, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो आपने इसको विवादित जितना बनाओगे उतनी प्रभावित होगी। इससे तो यह है जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। और बड़ा कहा जाए कई लोगों के रोजी रोटी इसी से जुड़ी हुई है। अरे भाई, क्या कहना है? बहुत बहुत स्वागत कोर्ट का जो है, समझे। कोर्ट ने जो है दे रहा है, दुरुस्त है, समझे। न्यायपालिका ने बहुत सही डिसीजन लिया है जो है। हालांकि अभी कोई फाइनल कुछ इसका निस्तारण नहीं हुआ है, 2:15 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद ही नहीं 2:15 बजे होगी, मगर उसके जो तथ्य निकल के आए उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको जो है, समझा ना। क्योंकि असल में जैसे कहा गया कि असल में इस तरीके अगर विवादों में रहेगा तो आपस में जो ना ये समझ लीजिए यहाँ का जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने तमाम लेटर्स रखे हैं, तमाम उस समय के दस्तावेज भी कोर्ट के सामने रखे हैं, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं हो रहा है। कोर्ट कन्विंस नहीं हो रहा है। कोर्ट अपना वर्क कर रहा है। उन्होंने जो IPL डाली है, इसमें जो है PIL जो डाली है, समझे ना, उस पर इस तरीके की PILों को पहले डालने से पूर्व में जो है उस पर एक, मैं तो ये निजी राय है मेरी कि उस पर कम से कम एक शोध होना चाहिए, उसके बाद में फिर PIL डले, जिससे कोर्ट का भी समय बर्बाद नहीं हो, समझे ना, और जनता भी मतलब जो है ना भ्रमित नहीं हो। आपको क्या लगता है, अब जब कोर्ट का सख्त रुख है तो 2:15 बजे जब सुनवाई होगी तो आपको लग रहा है कि याचिका एडमिट होगी या निस्तारित कर दी जाएगी? निस्तारित कर दी जाएगी, पक्का निस्तारित कर दी जाएगी। क्या लग रहा है? बिल्कुल के रुख को आप कोर्ट को बिल्कुल हम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं अपना कोर्ट का, कि जिन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। सर, कोरोना के बाद लगातार टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से कमर टूट पड़ी है, और ऐसे में एक बार फिर से ये विवाद कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल प्रभावित करेगा। टूरिस्ट इंडस्ट्री जितनी भी है आगरा की, कोरोना काल से पिछले 2.5 साल से। ठीक है नितिन, आ गई बात, सबकी आ गई, लोग दुखी हैं, सबकी बात आ गई, सबकी बात हमने सुनी, और बहुत से लोग वहां पर कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत कर रहे हैं। ये भी हमारे दर्शकों ने देख लिया है, और कोर्ट का ये जो सख्त रुख है ये लोगों को अच्छा लग रहा है वहां पर आगरा के ताजमहल के आसपास जहां से आप बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका नितिन, बहुत धन्यवाद विवेक।